लोकतंत्र के इस उत्सव में क्या पैसा खर्च करना बहुत जरूरी हो गया है? क्या सत्ता पाने के लिए धन की बर्बादी कितना कारगर है और कितना उचित, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। क्योंकि आज लोकतंत्र का मतलब भी एक नोट तंत्र हो गया है और नोट तंत्र के दम पर तमाम प्रत्याशी सत्ता पाने का प्रयास करते हैं और नोट तंत्र के दम पर लोकतंत्र में राज करते आ रहे हैं। लेकिन अब इसके ठीक इतर हम एक बात करते हैं, क्या पैसे वाले यानी जो बाहुबली होते हैं उनको लाना बहुत ज़रूरी हो गया है या उनको जिताना एक बहुत जरूरी हो जाता है? और अगर होता है तो आखिर वो क्यों होता है? सवाल एक बहुत बड़ा गहरा है कि इस लोकतंत्र में नोट तंत्र वाले नेताओं को लाना क्यों जरूरी है? क्या अगर वो जब नोट खर्च करके एक सत्ता में आएंगे तो आपको नहीं लगता कि वो अपना जो पैसा खर्च किया है उसकी रिकवरी धुआंधार तरीके से करते रहते हैं और विकास के नाम पर कुछ ना करके और वापस फिर 5 साल बाद हाथ खड़े कर देते हैं कि साहब हमें और वक्त दीजिए। लेकिन एक सच्चे नेता की क्या आज के लोकतंत्र में ज़रूरत नहीं है? आज के इस संविधान के जो तहत ये चुनाव होते हैं उसमें क्या एक गरीब को नेता नहीं बनाया जा सकता है? एक स्वाभिमान व्यक्ति को नेता नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जो गरीब है लेकिन स्वाभिमान जरूर है, जनता के बीच में जुड़ा हुआ है और चापलूसी से एक नंबर दूर है और पार्टी का नाम है कांग्रेस। जी हाँ, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पत्रकार, सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता बाबूलाल लीलण की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि बाबूलाल लीलण कौन है। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मेघवाल महासंघ जोधपुर के 2010 से 2015 तक युवा सरपंच रहे हैं ग्राम पंचायत साथिन से। इसके अलावा उपाध्यक्ष हैं कृषक सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड पीपाड़ शहर के 2006 से 2011 रहे हैं और महासचिव रहे हैं युवा कांग्रेस कमेटी पाली लोकसभा क्षेत्र 2016 से 2019। जी हाँ, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र। पत्रकार लीलण मजबूत व जिताऊ उम्मीदवार के रूप में अपने क्षेत्र में विशेषकर रूप से जाने जाते हैं। सभी वर्गों के चहेते हैं, चाहे वो गरीब वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या पूंजीपति वर्ग हो, यानी सबके चहेते हैं। और उसका एक कारण है, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और चूंकि सेवा का कार्य जब पत्रकार जगत से ही करते आ रहे हैं और उसके बाद जब इनको राजनीति में लाया गया तो वाकई इन्होंने जनता की सेवा की। 3 दशक से कद्दावर नेता के रूप में समाज में 24 घंटे ये काम करते हैं और अब चौथी बार इन्होंने आवेदन किया है। जाना माना चर्चित चेहरा है, जमीनी कार्यकर्ता है और इसके अलावा गांधीवादी विचारधारा के व्यक्तित्व हैं बाबूलाल लीलण। इन्होंने अपना बायोडेटा सबमिट कर दिया है और तमाम आप स्क्रीन पर देखें कि इन्होंने जो सामाजिक सरोकार के कितने कार्य किए हैं ये सब आप स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा 35 सालों से जनता के बीच में धरातल पर इन्होंने काम किया है, चाहे किसी पद पर रहें ना रहें, आम जनता की बात को सुना, आवाज़ को उठाया और उनके लिए संघर्ष का कार्य हमेशा करते रहें। और यही कारण है कि आम जनता में एक पहचान वाले व्यक्तित्व हैं, साधारण व्यक्ति के रूप में ये चर्चित है। और मारवाड़ में अगर कांग्रेस में अच्छा संकेत जाएगा, अगर कांग्रेस
इस तरह के व्यक्ति को अगर टिकट देती है, क्योंकि बाहुबल पर और धन बल पर और पूंजीपति को टिकट मिलना बहुत आसान होता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को और वाकई सच्चे एक समाज सेवक को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो वाकई मारवाड़ में एक कांग्रेस का लिए एक अच्छा संकेत जाएगा, जिसे शुभ संकेत कह सकते हैं। और जब टिकट मिलेगा तो समर्थन भी मिलेगा और चुनाव लड़ने के लिए जितना एक मामूली पैसे की जरूरत पड़ती है उस फंड की भी आम जनता ही व्यवस्था बाबूलाल लीलण को करके देगी। लेकिन सवाल टिकट अगर मिलता है तो एक धरातल के कार्यकर्ता को, ये बात सही है कि गरीब व्यक्ति है और जो सच्ची राजनीति करता है, धरातल पर काम करता है, जनता के बीच में काम करता है, तो बेसिकली उसके पास पैसा कहाँ से आएगा ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। बाबूलाल लीलण का कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, जनसेवा व पार्टी की सेवा में ईमानदार छवि है, इसलिए परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होता इंसान परेशान होता है। साफ छवि बाबूलाल लीलण की है, उद्योगपति से लेकर आमजन गरीब तबके के हर तबके के लोगों में एक जाना पहचाना ये चेहरा है। समाज सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, निस्वार्थ राजनीति सोच वाले बाबूलाल लीलण पत्रकार गहलोत से यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार 30 सालों से सिर्फ गहलोत के कार्यकर्ता के रूप में इनकी एक पहचान है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और संबंध बाहुबल के दम पर नहीं, पूंजीवाद के दम पर नहीं, सिर्फ एक अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता के रूप में। और चूंकि गांधीवादी विचारधारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है और वही बाबूलाल लीलण की भी एक गांधीवादी विचारधारा है। और आपको बता दें कि चापलूसी से कोसों दूर बाबूलाल लीलण रहे हैं। सवाल एक है, क्या बाबूलाल लीलण जो टिकट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं इनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता, एक दूसरा सवाल है। लेकिन सबसे पहला जो सवाल, क्षेत्र में तमाम पूंजीवाद के दम पर और धन बल के दम पर जिस तरह से टिकट हासिल किए जाते हैं, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ऐसे उम्मीदवार धरातल पर जनता के बीच में कितना काम करते हैं और कितना जनता की सेवा करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र अब नोटतंत्र रह गया है और लोकतंत्र में अगर इस तरह से पूंजीवाद और पूंजीपतियों को अगर स्थान मिलता रहेगा तो फिर लोकतंत्र के तहत जनता की सेवा करने वाले नेताओं की बहुत कमी रह जाएगी। और आज हमारे भारत देश के लोकतंत्र में ज़रूरत है ऐसे उन नेताओं की जो जनता के बीच में जाकर निस्वार्थ भाव से, चाहे रात हो या दिन हो या दोपहर हो, जनता की वो सेवा करें। और अगर जनता की सेवा होगी तो वाकई लोकतंत्र की सेवा होगी और लोकतंत्र की सेवा होगी तो हमारे गणतंत्र की सेवा होगी और यही हमारे गणराज्य की एक अहम शक्ति के रूप में स्थापित होगी। और वो शक्ति होगी तो फिर हमारा भारत भी एक शक्तिमान देश बनेगा और भारत एक पूरी तरह से विकासशील देश बन पाएगा। लेकिन सवाल अब यही रह गया है, आज की राजनीति का जो दर्जा जिस हिसाब से हो गया है वो आपके सामने, हमारे सामने। लेकिन चूंकि आज हमारे राजस्थान को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो वाकई सच्चे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़े रहते हैं और तन मन से पार्टी की सेवा करते हैं और पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पित और पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। अब बात बाबूलाल लीलण की है, टिकट मिलता है नहीं मिलता है वक्त बताएगा। और कांग्रेस सरकार यानी कि विशेषकर आला कमान को अगर जो लगेगा तो वही करेगा। हमारा आज एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाना था जो वाकई एक बहुत चर्चित चेहरे अपने क्षेत्र के और सहज और दयालु भाव के बाबूलाल लीलण पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं। अगर किसी पत्रकार को टिकट मिलता है तो ये पत्रकार जगत के लिए भी एक गौरव की बात होगी। बाकी वक्त बताएगा कि इस दौड़ में
बाबूलाल लीलैंड का कद कहाँ तक चल पाता है। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी जो घंटी है ज़रूर दबाइए। आगे आप हमसे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, हम उसी मुद्दे को लेकर आपसे ज़रूर वो वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।